हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको एक्सरसाइज में ये जो थ्योरी पार्ट में जो भी दिया हुआ है थ्योरी इसका क्या है और जो उसको सॉल्व एग्जाम्पल दिया है वो बताएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके सॉल्यूशन आपको हम बताने वाले हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें कंटिन्यूटी के बारे में होगा, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में होगा। लेकिन कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा लिमिट के बारे में आइडिया लेंगे जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो चैप्टर 5 इसमें जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है उससे पहले अपने को लिमिट के बारे में देखना है। तो देखते हैं लिमिट होता क्या। सबसे पहले देखते हैं लिमिट को लिखते कैसे। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y = fx और ये बोल रहे हैं कि इसका लिमिट निकालो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये लिमिट ऑफ फंक्शन fx लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले LIM, दिस इज लिमिट। कई बार LT भी लिखा जाता है, लिमिट fx x टेंड्स टू a। fx की लिमिटिंग वैल्यू अगर बोल रहा है तो उसको हम ऐसे लेंगे, लिमिट LIM fx x टेंड्स टू a इक्वल्स टू व्हाट। अब यहां पर जो एक टर्म लिखा हुआ x टेंड्स टू a, इसका मतलब क्या होता है कि x टेंड्स टू a का मतलब अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें उस पे x इक्वल्स टू a एक पॉइंट है, तो x टेंड्स टू a का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू a के नेबरहुड में, x इक्वल्स टू a के आसपास में, मतलब इधर से जाओ थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पॉइंट, राइट हैंड साइड से जाओ इधर से तो ये वाला पॉइंट। x टेंड्स टू a का मतलब x इक्वल्स टू a के नेबरहुड में, लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू a के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। x इक्वल्स टू a के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते, इसको थोड़ा ग्राफ से हम देख लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू x प्लस 2 और ये बोला कि लिमिट x प्लस 2 x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 पे लिमिट ऑफ x प्लस 2, लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 पे इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। तो क्या लेंगे, लिमिट x प्लस 2 x टेंड्स टू 2। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, x प्लस 2, तो हमारा इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। ये y इक्वल्स टू x प्लस 2 का ग्राफ है। x टेंड्स टू 2 मतलब x इक्वल्स टू 2 के करेस्पॉन्डिंग ये हुआ x इक्वल्स टू 2, x प्लस 2 x टेंड्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 2 के आसपास में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से, और अगर राइट हैंड साइड से गए तो ये वाला पॉइंट करेस्पॉन्डिंग इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों वैल्यू 4 के आसपास है, इसलिए इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू लिमिट fx x टेंड्स टू 2 इक्वल्स टू 4। वही अगर मान लो फंक्शन हम ऐसा लिए fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ऑब्वियसली ये फंक्शन तब डिफाइंड जब x इज नॉट इक्वल्स टू 2, और इसने क्या पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। हालांकि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाला जा सकता है। कैसे, वो देखो। अगर x इज नॉट इक्वल्स टू 2 तो इस fx को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2, x इज नॉट इक्वल्स टू 2, इसको लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 दोनों कैंसिल आउट,
अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये भी ग्राफ ऐसा ही होगा। y इक्वस टू एफ एक्स, लेकिन यहां पर हमारा फंक्शन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि इस x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं था, तो इस ग्राफ में भी x इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट गायब रहेगा, ये पॉइंट आपका नहीं रहेगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। बट लिमिटिंग वैल्यू इसकी निकाली जा सकती है, कैसे? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 2 के आसपास, 2 मतलब ये वाला पॉइंट, इसके आसपास फंक्शन की वैल्यू, x इक्वल टू 2, इसके भी राइट हैंड साइड से अगर देखें तो ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू भी यहां पर 4 के आसपास होगा। इसका मतलब इसका भी लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू 2 हमारा 4 होगा। यहां पर x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है, और यहां x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है, इससे लिमिटिंग वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू a अगर बोल रहा है तो x इक्वल टू a के नेबरहुड में, x इक्वल टू a पे फंक्शन क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है आपको, सिर्फ x इक्वल टू a पे x इक्वल टू a के नेबरहुड से मतलब है। तो x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या हो रहा था उससे मतलब नहीं है, x इक्वल टू 2 के आसपास क्या हो रहा था, तो दोनों की वैल्यू 4 आ गए। बस आपको ये देखना है कि x इक्वल टू के जो आसपास था या x इक्वल टू a के जो आसपास फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू आया और राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आया वो दोनों इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू आता है उसको LHL बोला जाता है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आया दैट इज RHL, राइट हैंड लिमिट। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन fx is said to limit of function fx is said to exist as x tends to a when LHL equals to RHL, left hand limit, right hand limit equals to a finite quantity। ठीक, इक्वल्स टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। अब ये LHL RHL क्या है, LHL क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ऐसे बोल दो वेयर LHL इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x इक्वल्स टू a पे लिमिट निकाल रहे तो a से थोड़ा सा छोटा, तो इसको लेंगे लिमिट f ऑफ a माइनस h। अगर RHL बोला राइट हैंड लिमिट, मतलब x इक्वल्स टू a से थोड़ा सा बड़ा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। यहां पर जो लिखा हुआ है एक फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू या जो भी वैल्यू आ रही दैट शुड बी फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, या एक कोई फिक्स्ड वैल्यू या फिर कोई भी नंबर वो होना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। तब बोलेंगे कि दिस फंक्शन हैज लिमिटिंग वैल्यू, या इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये आपका था लिमिटिंग वाला कि किसी फंक्शन के लिमिट का मतलब क्या होता है कि LHL इक्वल्स टू RHL। f ऑफ a क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसकी लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो अपने को पढ़ना था कंटिन्यूटी के बारे में, लिमिट को सॉल्व करने का काफी टेक्निक है, 11th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंटिन्यूटी जो आपके चैप्टर में है। एक कंटिन्यूटी का पहले यहां देख लेते हैं जो थ्योरी पार्ट है, फिर देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी बुक में क्या क्या दिया हुआ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या बोलता है, कंटिन्यूटी का
नॉर्मल मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कोई कंटिन्यू, अगर फंक्शन ही कंटिन्यू बोले तो वो कंटिन्यू होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। या यूं समझिए कि ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, कभी उसको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें क्या बोलता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू ए पे, अगर उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और वो फंक्शन एग्जैक्टली x इक्वल टू ए पे दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे ये अभी ऊपर वाले जो डायग्राम में हमने देखा कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4 आ रहा है, तो क्या बोल रहा है ये कंटिन्यूअस तब होगा जब ये LHL RHL और ये x इक्वल टू इससे करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो तीनों के तीनों इक्वल हो। ये समझे कि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और वो फंक्शन एट x इक्वल टू ए दोनों अगर इक्वल होगा तब बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसके डिफिनेशन के रूप में हम ऐसे देख लेते हैं कि इफ फंक्शन fx is said to be continuous, if function fx is said to be continuous, if function fx is said to be continuous if limit fx x tends to a equals to f of a, if function fx is to be continuous if limit of fx at x tends to a equals to f of a, ये at x equals to a, x equals to a पे एक फंक्शन कंटिन्यूअस तब बोलेंगे जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू f of a के इक्वल होगा, या फिर ऐसे समझ ले दैट इज LHL equals to RHL, left hand limit equals to right hand limit equals to f of a equals to a finite quantity. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों इक्वल होगा, वो एक इक्वल टू एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा। लिमिट में क्या बोलता था, सिर्फ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। अब यहां क्या किया, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि एफ ऑफ ए से भी मतलब है, एफ ऑफ ए की वैल्यू से भी मतलब है x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी है। अब यहां देखते हैं कि कब कब कंटिन्यूअस नहीं होता है, या फिर ये समझे कब कब ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। एक ग्राफ हमारा ऐसा गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये यहां गया, फिर यहां पर ऐसे हो गया, ये a के करस्पॉन्डिंग है। दूसरा ग्राफ गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसे हुआ, और यहां पर ये वाला पॉइंट गायब है। यहां पर क्या है, एक्स ए करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये, बट एक्स टू ए का ये पॉइंट गायब है। वैसे भी सेम एक्स के दो बाय तो हो नहीं सकता। ये वाई, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो यहां पर है, और ये वाला ग्राफ है इसको बनाने के लिए हमको पेन उठाना पड़ेगा, ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसको उठाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए पेन हमको उठाना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। इसको बनाने के लिए हमको ग्राफ उठाना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। इसको बनाने के लिए ग्राफ बनाने के लिए हमको पेन नहीं उठाने की जरूरत है, तो ये कंटिन्यूअस होगा। मतलब ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है। आखिर क्या प्रॉब्लम है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है? यानी इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला रीजन, पहला ग्राफ क्या बोलता है कि
LHL और RHL दोनों आपस में इक्वल नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दूसरा ग्राफ क्या बोलता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा बट f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। क्या बोल सकते हैं? fx इज नॉट डिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू a। x इक्वल्स टू a पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। थर्ड क्या है कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब LHL इक्वल्स टू RHL और एक f ऑफ a भी डिफाइंड है। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें कि f लिमिटिंग वैल्यू और f ऑफ a दोनों इक्वल नहीं है, यानी लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन के f ऑफ a के इक्वल नहीं है, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ये तीन रीजन है कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने के, नहीं तो ग्राफ आपका ऐसे ही कंटिन्यू ड्रॉ हो जाएगा। अब चलिए जरा पैकेज में देखें क्या क्या दिया है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक नॉर्मल दिया फंक्शन fx x इज लेस देन इक्वल टू 0 तो 1, x इज ग्रेटर देन 2 तो 2। इसका ग्राफ ये दिख रहा होगा। x इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम होगा कि x इक्वल टू 0 से लेफ्ट हैंड साइड तो ये 1 करस्पॉन्डिंग कर रहा है, राइट हैंड साइड जाएंगे तो 2 करस्पॉन्डिंग कर रहा है। एक वैल्यू LHL 1 हो गया, RHL 2 हो गया, दोनों इक्वल नहीं है तो बोलेंगे दिस फंक्शन या तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 ये आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल लें, पॉलिनोमियल फंक्शन बोल लें, तो ये अपने डोमेन में डिफाइन ही होता है। जहां पर कंटिन्यूअस ही होता है और उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम वहीं आता है जहां पर फंक्शन हमारा चेंज हो जाए, या ऐसे समझ लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब के सब आपके क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। आगे पता चले कुछ डिफरेंशिएबल भी होते हैं, मॉडुलस को छोड़ के हर फंक्शन जो बताया आपको सबके सब डिफरेंशिएबल होते हैं। एक मॉडुलस होता है जो कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता अपने डोमेन में। बस प्रॉब्लम वो है जहां पर फंक्शन चेंज हो जाए वहीं पे डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आता है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आता है, या f ऑफ a कुछ और डिफाइन कर दिया जाता है। या कई बार GIF का प्रॉब्लम, क्योंकि वहां भी इंटीग्रल वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और वैल्यू आएगा, राइट हैंड लिमिट कुछ और वैल्यू आएगा। फ्रैक्शन पार्ट दिख जाए वहां प्रॉब्लम होता है। कहीं डिनोमिनेटर में कोई टर्म 0 आ रहा है यानी कि वो नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाता है तो वहां पर प्रॉब्लम होता है। चलिए और एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। हाँ, यहां पर एक डिफिनेशन 1 लिखा हुआ है कुछ। क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन fx if then फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। एक फंक्शन x इक्वल्स टू c पे कंटिन्यूअस होगा इफ लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू c इक्वल्स टू f ऑफ c। किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल्स टू c पे जो होगा वो अगर f ऑफ c के इक्वल हुआ, इसका मतलब दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, जो आपको अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3। हालांकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिख रहा है ये हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा, बट चेक करने के लिए बोला x इक्वल्स टू 1 तो चेक कर लेते हैं। चेक करने के जो काम आप लिमिट में करते हैं वही काम करेंगे यहां भी। ये जो था फंक्शन fx इक्वल्स टू, सॉल्व एग्जाम्पल है आपका कि fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और बोला क्या एट x इक्वल्स टू 1। यहां पर इस फंक्शन के बारे में बोलो कंटिन्यूअस है या नहीं है।
कंटिन्यूस के लिए क्या करना पड़ेगा, LHL, RHL और f ऑफ a। तो सबसे पहले LHL निकालने की कोशिश करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, LHL 1 से छोटा, तो x को लिखेंगे 1 माइनस h टू 1 माइनस h प्लस 3। दिस इज लिमिट 2 माइनस 2h प्लस 3, h टेंस टू 0। ये h टेंस टू 0 पे 2h क्या हो जाएगा, 0, 2 प्लस 3 दिस इज 5। अब अगर RHL की बात करें तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 2, x RHL है 1 से बड़ा, तो x को लिखेंगे 1 प्लस h, 1 प्लस h प्लस 3, फिर ये ब्रैकेट बंद। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज 2 प्लस 2h प्लस 3, h टेंस टू 0 पे ये 0, 2h 0, 2 प्लस 3 दिस इज 5। अब हम f ऑफ 2 की बात करें, सॉरी f ऑफ 1 की बात करें, तो x की जगह 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 दिस इज 5। तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1 इक्वल्स टू 5। 5 एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस। और एग्जांपल देखते हैं कुछ है क्या, बाकी एक्स स्क्वायर ये भी वही है। एक यहां पर बोला, सो दैट दिस फंक्शन डिफाइंड बाय fx x क्यूब प्लस 3x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 x इक्वल 0 इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी देखते हैं हम x इक्वल टू 0 पर। तो हमारा ये फंक्शन है कि fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3, ये तब है जब आपका x इज नॉट इक्वल टू 0, और 1 ये तब है जब x इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या बोला कि x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। तो सबसे पहले LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस h, x को लिखेंगे 0 माइनस h क्यूब प्लस 3। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h क्यूब प्लस 3, h टेंस टू 0 पे ये 0, दिस इज 3। RHL, लिमिट h टेंस टू 0, RHL है तो x को लिखेंगे 0 प्लस h प्लस 3, दिस इज लिमिट h क्यूब प्लस 3, h टेंस टू 0, h क्यूब h टेंस टू 0 पे 0 प्लस 3 दिस इज 3। अब जरा f ऑफ 0 निकालें, तो ये तो 1 करेस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, LHL इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0, जबकि तीनों के तीनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस, वही बोला भी था कि प्रूफ करो कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पे। आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं, वही लिखा हुआ, ठीक है। फिर यहां लिखा एक फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ये आप देख लो, ए रियल
function fx is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f। कोई फंक्शन अगर अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस, अपने डोमेन में अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब वो सिंपल वो फंक्शन कंटिन्यूस हो। वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक सिंगलटन टर्म लिखा हुआ है। सिंगलटन का मतलब होता है एक फंक्शन जिसका डोमेन एक ही वैल्यू हो, डोमेन में सिर्फ x की एक ही वैल्यू एक्सेप्ट होता हो, या उसके डोमेन में एक ही एलिमेंट हो। तो क्या बोल रहा है कि अगर वो एक ही एलिमेंट है डोमेन, तो वहां आरएचएल एलएचएल की बात ही नहीं करते, इसलिए उसको भी माना जाता है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ओके। और देखते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, फिर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/, कोई एक एग्जांपल बता देते हैं आपको। तो आपको हम यही वाला देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी कंटिन्यूटी के बारे में देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिख रहा है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस होगा ही, फिर भी देख लेते हैं। हमें नहीं पता किस पॉइंट पे चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है, फिर भी नॉर्मली कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। x इक्वल टू सी एक पॉइंट, एक नंबर लिया जो c एक रियल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये इसका डोमेन में ऑल रियल नंबर आ रहा है, तो हमने c कोई इसके डोमेन में कोई एक नंबर c लिया, और इस x इक्वल टू सी पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करना स्टार्ट करते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब c से थोड़ा सा छोटा, तो लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह लिखेंगे c माइनस h का क्यूब, x क्यूब है, x स्क्वायर क्या लिखेंगे c माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से बोलेंगे लिमिट c माइनस h टेंस टू 0 पे ये क्या होगा 0, दिस इज c क्यूब, ये भी 0, दिस इज c स्क्वायर माइनस 1, यानी c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। अगर RHL की बात करें तो ये भी क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, x को लिखेंगे c प्लस h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, सॉरी क्यूब होगा, x क्यूब है यहां पर, x स्क्वायर की जगह c प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज c प्लस h का होल क्यूब प्लस c प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना होगा, h टेंस टू 0 पे दिस इज c क्यूब, ये भी h टेंस टू 0 पे ये भी क्या होगा c स्क्वायर माइनस 1। अब अगर f ऑफ c की बात करें तो f ऑफ c क्या होगा, x की जगह c पुट कर दो, दिस इज c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, LHL c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1, और RHL ये भी वही है, इक्वल्स टू f ऑफ c। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। ये फंक्शन x इक्वल टू c पे कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये देखते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f x x प्लस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 2, x इज ग्रेटर देन 1। इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। यहां देखो फंक्शन चेंज हो रहा है x इक्वल टू 1 पे, तो डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम तो x इक्वल टू 1 पे ही हो सकता है, इसके अलावा कहीं तो होना नहीं है। तो x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो दिस इज फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2
if x is less than equals to 1 and x minus 2 if x is greater than 1, x plus 2 और x minus 2। तो इसमें x इक्वस टू 1 पे ही कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो x इक्वस टू 1 पे हमने क्या किया, सबसे पहले LHL निकाला, लिमिट h टेंस टू 0, 1 से छोटा तो x प्लस 2 लेना पड़ेगा। x को लिखा 1 माइनस h फिर प्लस 2 एज इट इज। तो दिस इज लिमिट 3 माइनस h, h टेंस टू 0 पे दिस इज 3। RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, x को लिखेंगे 1 प्लस h, x 1 से बड़ा है तो ये वाला वैल्यू, दिस इज 1 प्लस h माइनस 2। x को लिखा 1 प्लस h, दिस इज लिमिट 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 प्लस h, h टेंस टू 0 पे ये 0, दिस इज माइनस 1। और अगर f ऑफ 1 की बात करें तो इसके करेस्पॉन्डिंग दिस इज 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, LHL इक्वल्स टू f ऑफ 1 बट नॉट इक्वल्स टू RHL, मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ये फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस। आगे देखते हैं, यही एग्जांपल यहां भी ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो 1 पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी यहां पे, बाकी सब वही एज इट इज है। हाँ, यहां पर एक टर्म यूज हुआ है कि एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या बोल रहा है, एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन, एफ एक्स और जी एक्स दो रियल फंक्शन है, तो बोल रहा है एफ प्लस जी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी एक्स इक्वल टू सी पे अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक्स इक्वल टू सी पे जी एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स वो भी कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू सी पे। सेम लॉजिक से एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू सी पे, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रोडक्ट भी x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। ये जो डिवाइड है एफ एक्स बाई जी एक्स वो भी कंटिन्यूअस होगा, बस ये ध्यान रखना है कि g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब c की वैसा वैल्यू ना पुट कर देना ताकि g ऑफ c आपका 0 हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। और देखते हैं कुछ है क्या, नहीं बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अब एक काम करते हैं हम लोग कि एक्सरसाइज 5.1 पे अब मूव करते हैं, बाकी थ्योरी वाला पार्ट तो हो गया। अब इसके सॉल्व एग्जांपल वगैरह देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 इसके सॉल्व एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या लिखा है, जो सॉल्व एग्जांपल नहीं, ये बोलो कि जो आपको एक्सरसाइज के लिए दिया गया है, prove that the function fx 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to minus 3 and at x equals to 5। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3। इसको सबसे पहले क्या बोला, x इक्वल्स टू 0 पे चेक करो इसकी कंटिन्यूटी, फिर x इक्वल्स टू माइनस 3 पे और x इक्वल्स टू 5 पे। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो 0 को क्या लिखेंगे, 0 माइनस x को क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0,
x को लिखा 0 माइनस h माइनस 3 ब्रैकेट बंद, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 5h माइनस 3, h टेंस टू 0 पे ये माइनस 5h 0, दिस इज माइनस 3। RHL की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, x को लिखेंगे 0 प्लस h माइनस 3, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज 5h माइनस 3, h टेंस टू 0 पे ये 0 माइनस 3। अब जरा f ऑफ 0 की बात करें, f ऑफ 0, x की जगह 0 पुट कर दो, 0 माइनस 3। तो यहां पर क्या देखते हैं कि LHL RHL f ऑफ 0 सब के सब वैल्यू आ रहा माइनस 3 के, इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। प्रूफ भी करना था, ये प्रूफ हो गया। अब जरा इस फंक्शन को निकालते हैं एट x इक्वल्स टू माइनस 3 पे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। LHL लिमिट h टेंस टू 0, x को क्या लिखे माइनस 3 माइनस h, तो 5x की जगह लिखा माइनस 3 माइनस h माइनस 3, h टेंस टू 0 पे दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस 15 माइनस 5h माइनस 3, h टेंस टू 0 पे माइनस 5h 0 माइनस 15 माइनस 3, दिस इज माइनस 18। RHL की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, इस x को लिखेंगे माइनस 3 प्लस h माइनस 5, फिर नहीं x सिर्फ 5, और यहां लिखेंगे माइनस 3x की जगह प्लस h, 3 प्लस h फिर माइनस 3, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 15 प्लस 5h माइनस 3, h टेंस टू 0 पे 5h 0 माइनस 15 माइनस 3, दिस इज माइनस 18। अब f ऑफ माइनस 3 की बात करें, माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, तो यहां से LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 18। तो यहां पर भी ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस 3, ये फंक्शन x इक्वल्स टू माइनस 3 पे हमारा कंटिन्यूअस हो गया। अब नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 5 पे चेक करने के लिए बोला था, तो x इक्वल्स टू 5 पे चेक करते हैं। LHL लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 5 था तो x की जगह 5 माइनस h माइनस 3, दिस इज लिमिट 25 माइनस 5h माइनस 3, h टेंस टू 0, दिस इज लिमिट 25 माइनस 3, दिस इज 22 माइनस 5h, h टेंस टू 0 पे कितना हो गया ये 22। अब RHL की बात करें तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 5 प्लस h, 5 x की जगह 5 प्लस h, फिर यहां पर माइनस 3, दिस इज लिमिट 25 प्लस 5h माइनस 3,
h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 पे क्या होगा, ये 5 है 0, 25 माइनस 3 दैट इज 22। अब जरा f ऑफ 5 की बात करें तो x इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 25 माइनस 3 दिस इज 22। तो यहाँ पर क्या हो गया, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 0 कितना था, 0, 0 पर भी कंटिन्यूस है, -3 पे भी कंटिन्यूस है, और x इक्वल्स टू 5 पर भी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स 2x² - 1 एट x इक्वल्स टू 3। ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको 2x² - 1 एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पे इस फंक्शन 2x² - 1 की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिस इज एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² - 1 at x equals to 3, at x equals to 3 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x को क्या लिखेंगे, 3 माइनस h, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0। x को लिखा हमने 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1, this is limit h tends to 0, this is 2 9 plus h square minus 6h minus 1, h tends to 0 पे ये h square minus 6h ये 0, 9 to 18 minus 1 that is 17। RHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0, x को लिखेंगे 3 प्लस h, दिस इज 2, x को लिखा x स्क्वायर था तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1 ब्रैकेट बंद, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 2 इंटू 9, 3 प्लस h का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर से 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1, h स्क्वायर और 6h, h टेंस टू 0 पे 0, 9 to 18 minus 1 that is 17। अब f of 3 की बात करें तो कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 2 -1, ये भी 17। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी। कुछ फंक्शन गिवन है, 4 फंक्शन गिवन है, इसमें बोला है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस 5। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला है। तो x माइनस 5 इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले अपने को कोई पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल्स टू c, वहां पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर, c कोई रियल नंबर है
ऑब्वियसली x माइनस फाइव एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, इसके डोमेन में ऑल रियल नंबर है, तो उसके डोमेन का एक पार्ट है ये c। अब हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एल एच एल, दिस इज लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह लिखेंगे c माइनस एच माइनस फाइव, दिस इज लिमिट h टेंस टू जीरो, c माइनस h माइनस फाइव, h टेंस टू जीरो पे दिस इज c माइनस फाइव। RHL की बात करें, लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह लिखेंगे c प्लस h माइनस फाइव, दिस इज लिमिट h टेंस टू जीरो, c प्लस h माइनस फाइव, h टेंस टू जीरो पे दिस इज c माइनस फाइव। एफ ऑफ c, x की जगह c पुट कर दिया, दिस इज c माइनस फाइव। तो यहां से क्या हुआ, एल एच एल इक्व टू आर एच एल इक्व टू एफ ऑफ सी। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्व टू सी। c आपका रियल नंबर पे कोई भी पॉइंट था, अगर उस वहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि c कोई भी रियल नंबर था, अगर c पे ये कंटिन्यूअस है तो किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। इसका बी पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव। बी पार्ट जो आपका है, थर्ड का बी पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव एंड x इज नॉट इक्वल टू फाइव। ऑब्वियसली x इक्वल टू फाइव पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ऑब्वियसली c 5 इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि c 5 इक्वल नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 5, तो c भी 5 इक्वल नहीं होगा, इसके डोमेन में 5 नहीं है, इसलिए c हम बोलिए जिसके डोमेन में लाई कर रहा है। तो यहां पर एल एच एल, दिस इज लिमिट h टेंस टू जीरो, वन अपॉन x की जगह लिखा c माइनस h माइनस फाइव, दिस इज लिमिट h टेंस टू जीरो, वन अपॉन c माइनस h माइनस फाइव, h टेंस टू जीरो पे दिस इज वन अपॉन c माइनस फाइव। इसके RHL की बात करें, दिस इज लिमिट h टेंस टू जीरो, वन अपॉन x की जगह c प्लस h माइनस फाइव, this is limit h tends to 0, 1 upon c plus h minus 5, h tends to 0 पे this is 1 upon c minus 5, f of c, x की जगह c पुट कर तो ये भी c minus 5, it means LHL equals to RHL equals to f of c। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। ये फंक्शन x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 5। 5 को छोड़कर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, या फिर ये बोले कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है
is continuous in its domain, अपने डोमेन में ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस। थर्ड का सी पार्ट देखते हैं। थर्ड का सी पार्ट क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। थर्ड का सी पार्ट क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, ये तब x इज नॉट इक्वल टू -5। इसका मतलब दिस इज x -5, x 5 इक्वल नहीं थी, कैंसिल हो सकता है। फिर यहां पे क्या किए, एट x इक्वल टू c विच बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -5। ठीक है, जो कोई भी रियल नंबर है सिर्फ -5 को छोड़ करके। तो यहां पर हम देखते हैं LHL, तो लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज c माइनस h माइनस 5। तो यहां से लिमिट c माइनस h माइनस 5, h टेंस टू 0, दिस इज c माइनस 5। RHL की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज c प्लस h माइनस 5। तो लिमिट h टेंस टू 0, c प्लस h माइनस 5, तो दिस इज c माइनस 5। f ऑफ c की बात करें, दिस इज c माइनस 5। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ c। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। जब x इक्वल्स टू c पे ये कंटिन्यूअस है और c इसके डोमेन का एक एलिमेंट था, तो बाकी भी डोमेन के जो बाकी एलिमेंट होंगे वहां भी ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। थर्ड का डी देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 5। थर्ड का सी था ये, थर्ड का डी देखा जाए, थर्ड का डी एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 5, मॉड एक्स माइनस 5, इसकी कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू सी, सी कोई भी रियल नंबर है, यहां पर कंटिन्यूटी की बात कर लें, तो LHL लिमिट h टेंस टू 0 मॉड c माइनस h माइनस 5, h टेंस टू 0 पे ये कितना होगा, c माइनस 5। RHL की बात कर ले, लिमिट h टेंस टू 0, x को लिखेंगे c प्लस h माइनस 5, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज c प्लस h माइनस 5, h टेंस टू 0 पे ये 0, दिस इज मॉड c माइनस 5। f ऑफ c की बात करें तो ये भी c माइनस 5 का मॉड,
It means LHL equals to RHL equals to f of c. इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। हालांकि इसके डोमेन में ऑल रियल नंबर है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट फंक्शन fx इक्वल्स टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि fx इक्वल्स टू x टू पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, वहां पर बोला कि प्रूफ करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, x इक्वल्स टू n। सो वही प्रोसेस करेंगे, LHL लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह n माइनस h पूरे पे पावर n, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0। अब बाइनोमियल लगा देते हैं, y माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, दिस इज nc0 n टू पावर n माइनस nc1 n टू पावर n माइनस 1 इंटू h nc2 n टू पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर माइनस nc3 n टू पावर n माइनस 3 h क्यूब डॉट डॉट। h टेंस टू 0 पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज nc0 n टू पावर n, फिर प्लस h ब्रैकेट में माइनस nc1 n टू पावर n माइनस 1 प्लस nc2 n टू पावर n माइनस 2 इंटू h डॉट डॉट। h टेंस टू 0 पे ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये क्या हुआ nc0 इंटू n टू पावर n। h टेंस टू 0 पे ये पूरा का पूरा 0 हो गया, दिस इज nc0 n to power n, nc0 that is 1, we can say this is n to power n। अब इसके RHL की बात करें, RHL, तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, x को लिखेंगे n प्लस h टू पावर n, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, दिस इज nc0 n टू पावर n प्लस nc1 n टू पावर n माइनस 1 इंटू h nc2 n टू पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर डॉट डॉट। यहां से लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 nc0 n टू पावर n प्लस h nc1 n टू पावर n माइनस 1 प्लस nc2 n टू पावर n माइनस 2 डॉट डॉट। h टेंस टू 0 पे दिस इज 0, सिर्फ ये बचेगा, दिस इज nc0 इंटू n टू पावर n, nc0 इज 1, तो दिस बिकम्स n टू पावर n। यहां से f ऑफ n, x की जगह n पुट कर दो, दिस इज n टू पावर n। तो यहां से हमारा क्या हुआ कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ n, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। अब आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx equals to x when x is less than equals to 1 and 5 when x is greater than 1 is continuous at x equals to 0, x equals to 1 and at x equals to 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू, इसका ग्राफ से भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स when x is less than equals to 1 and 5 when x is greater than 1। इसमें क्या बोला, x इक्वल्स टू 0, 1 और 2। यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 पे LHL, सबसे पहले 0 पे देखते हैं। 0 पे मतलब क्या हो, 1 से छोटा, इसके अकॉर्डिंग क्या लेंगे, लिमिट x को क्या लिखेंगे, 0 माइनस h टेंस टू 0 पे ये वैल्यू 0, RHL क्या होगा, 0 प्लस पे, तो अभी वही होगा 0 प्लस h और h टेंस टू पे 0 और f ऑफ 0 ये भी 0 होगा क्योंकि x है, x की जगह 0 पुट करो। We can see LHL equals to RHL equals to f of 0. It means function is continuous at x equals to 0। अब जरा चेक करते हैं, x equals to 1 पे बोला, x equals to 1 पे LHL लिमिट h टेंस टू 0, 1 से छोटा x होगा तो 1 को लिखा 1 माइनस h टेंस टू पे 0 पे दिस इज 1, RHL 1 से बड़ा हमेशा 5 है और f ऑफ 1 ये भी क्या होगा, x की जगह 1। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि LHL इक्वल्स टू f ऑफ 1 बट नॉट इक्वल्स टू RHL। इसका मतलब फंक्शन इज not continuous at x equals to 1। मतलब ये फंक्शन x equals to 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। फिर क्या बोला था, एट x equals to 2 पे भी चेक करना है, तो LHL x equals to 2 मतलब 1 से बड़ा तो 5, LHL भी 5, RHL भी वही होगा 5 और f ऑफ 2 भी 5। इसका मतलब क्या होगा, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 2, क्लियरली दिख रहा है, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, आपके अप टू 12 तक क्वेश्चन दिया हुआ और बोला कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहां कहां पर ये पॉइंट आपके डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ये फंक्शन x से किस किस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस है ये निकालना है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये तब होता है जब आपका x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 हो, एंड 2x माइनस 3 ये तब होता है जब आपका x ग्रेटर देन 2 हो।
2x माइनस 3x। आपको पता है कोई फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस कब कब होता है? जब फंक्शन चेंज हो रहा है किसी पॉइंट पे, तब उस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी है, या जीआईएफ दिख जाए, फ्रैक्शन पार्ट दिख जाए। तो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है x इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे डिस्कंटिन्यूअस होने का चांस है सिर्फ x इक्वल टू 2 पे। तो जरा LHL निकालते हैं एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे LHL निकालते हैं। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, 2 से छोटा यानी 2 माइनस x, 2 माइनस h। तो यहां से हम लिखे x की जगह 2 माइनस h प्लस 3। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज 4 माइनस 2h प्लस 3। h टेंस टू 0 पे कितना हुआ? 0, 4 प्लस 3, दिस इज 7। RHL की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो 2x माइनस 3, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, 4 प्लस 2h माइनस 3, h टेंस टू 0 पे ये 0, 4 माइनस 3, दिस इज 1। और अगर f और 2 की बात करें तो इसके इक्वलिटी साइन यहाँ है, तो 2x प्लस 3, दिस इज 4 प्लस 3, दिस बिकम्स 7। क्लियरली दिख रहा है LHL इक्वल्स टू f ऑफ 2 बट नॉट इक्वल्स टू RHL। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। मतलब ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस। इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ये भी लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। fx इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन माइनस 3, माइनस 2x व्हेन x वेरीज फ्रॉम माइनस 3 टू 3 एंड 6x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं? fx इक्वल्स टू mod x प्लस 3 when x is less than equals to minus 3 और minus 2x when x varies from minus 3 to 3, 6x plus 2 when x is greater than equals to 3, x 3 या 3 से बड़ा हो। x माइनस 3 से छोटा है, माइनस 3 या माइनस 3 से छोटा है, इसका मतलब मॉड x निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज माइनस x प्लस 3 when x varies from x is less than equals to minus 3, minus 2x when x varies from minus 3 to 3 and 6x plus 2 when x is greater than equals to 3। तो यहां पर डिसकंटिन्यूअस कहां हो सकता है? माइनस 3 पे फंक्शन चेंज हो रहा है और एक 3 पे चेंज हो रहा है, तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू माइनस 3 पे चेक किया जाए तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, माइनस 3 से छोटा तो ये हुआ माइनस x प्लस 3, तो यहाँ x को लिखेंगे माइनस 3 माइनस h प्लस 3। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज 3 प्लस h प्लस 3, h टेंस टू 0 पे ये 0, 3 प्लस 3 दिस इज 6। अब अगर RHL की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस 3 प्लस माइनस 3 से बड़ा, तो यहां पर है माइनस 2x, दिस इज माइनस 2x की जगह माइनस 3 प्लस h
दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज 6 माइनस 2h, h टेंस टू 0 पे दिस इज 6। अब f ऑफ -3 की बात करें तो -3 इक्वलिटी यहां पर है, तो x की जगह -3 पुट कर दो तो ये भी 6। we can see LHL equals to RHL equals to f of -3. So this function is continuous at x equals to -3. x equals to -3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यहाँ डिसकंटिन्यूस तो आया ही नहीं। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है कि x equals to 3 पे मे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो जरा -3 पे चेक कर लिया, x equals to 3 पे चेक कर लिया जाए। तो हम क्या किए, एट x equals to 3, x equals to 3, तो सबसे पहले LHL निकालना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 से छोटा फंक्शन दिस इज -2x, तो -2x की जगह 3 माइनस h, this becomes limit h tends to 0 -6 plus 2h, h tends to 0 पे this is -6। RHL की बात करें, लिमिट h tends to 0, तो यहां पे 3 से बड़ा में क्या है, 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2 3 से बड़ा में तो कितना होगा, 6x की जगह 3 प्लस h प्लस 2, so this is limit h tends to 0, this is 18 plus 6h plus 2, h tends to 0 पे 6h 0, 18 plus 2 this is 20। now f of 3, इक्वलिटी साइन यहाँ है, 6 into 3 18 plus 2 that is 20। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, LHL is not equals to RHL which is equals to f of 3। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन is discontinuous at x equals to 3, मतलब -3 पे कंटिन्यूस और 3x equals to 3 पे डिसकंटिन्यूस। जब इसके आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूस एट x equals to 3, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है x equals to 3 पे, यानी -3 पे जो पॉसिबिलिटी था वो तो कंटिन्यूस आ गया और हमारे आंसर में भी डिसकंटिन्यूस आया था। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, fx equals to mod x by x if x is not equals to 0, दूसरा है x equals to 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं डिसकंटिन्यूस कहां पर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका कि fx equals to mod x by x when x is not equals to 0 and 0 if x equals to 0। इसको थोड़ा और दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। जब x लेस देन 0 होगा तो mod x माइनस एक्स के साथ खुलेगा -x by x दैट इज -1। ये तब है जब आपका x लेस देन 0, जब x 0 से बड़ा होगा तो ये +x by x दैट इज 1। ये तब जब x इज ग्रेटर देन 0 और ये 0 तो इक्वल्स टू 0। ग्राफ से भी देखा जा सकता है या वैसे भी सीधा, यहाँ x इक्वल्स टू 0 पे प्रॉब्लम था तो LHL तो ये होगा -1, RHL तो ये 1, f ऑफ 0 0, एक भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में भी लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, x अपॉन मॉड x, x is less than 0 and -1 when x is greater than equals to 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला कि fx इक्वल्स टू
x upon mod x is less than 0, minus 1, x is greater than equals to 0. x लेस देन 0 तो ये क्या होगा, मॉड x निगेटिव के साथ खुलेगा, तो दिस इज माइनस 1 when x is less than 0 and minus 1 also when x is greater than equals to 0. तो यहां भी अगर हम at x equals to 0 की बात करें तो LHL RHL f of 0 सबके सब माइनस 1 के इक्वल होगा. इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equals to 0, मतलब no point of discontinuity. ठीक है, कोई भी पॉइंट यहां पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 and x square plus 1 when x plus 1 when x is greater than equals to 1, x square plus 1 when x is less than 1. तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू x plus 1 when x is greater than equals to 1 and x square plus 1 when x is less than equals to 1. तो यहां पर भी डिसकंटिन्यूअस होने की प्रॉब्लम x इक्वल्स टू 1 पे ही है. तो यहां पर भी एट x इक्वल्स टू 1 LHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 से छोटा तो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा. x को लिखा 1 माइनस एच, एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1. दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1. h टेंस टू 0 पे h स्क्वायर माइनस 2h 0, दिस इज 1 प्लस 1 2. RHL की बात करें लिमिट h टेंस टू 0, RHL 1 से बड़ा तो ये x प्लस 1, x को लिखा 1 प्लस h प्लस 1. दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h टेंस टू 0 पे दिस इज 2. f ऑफ 1 ये भी 1 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 2. तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1. इसका मतलब कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1. यही पॉसिबिलिटी था डिसकंटिन्यूअस होने का, बट वहां भी कंटिन्यूअस हो गया. इसका मतलब नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट या नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था आपका. अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2. तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका क्वेश्चन नंबर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब minus 3 when x is less than equals to 2
and x square plus 1 when x is greater than 2। यहां भी फंक्शन x इक्वल टू 2 पे चेंज हो रहा है, तो मे बी यहाँ डिसकंटिन्यूस हो जाए, बाकी जगह तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो एट x इक्वल टू 2 LHL लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, 2 से छोटा x क्यूब माइनस 3 की तरह, तो x की जगह लिखा 2 माइनस h का क्यूब माइनस 3। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, 8 माइनस h क्यूब, उसके बाद कितना होगा प्लस 6h स्क्वायर, फिर माइनस 12h माइनस 3। h टेंस टू 0 पे h क्यूब 6h स्क्वायर माइनस 12h 0, 8 माइनस 3 दिस इज 5। अब RHL की बात करें, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, 2 से बड़ा यानी x स्क्वायर प्लस 1, x को लिखेंगे 2 प्लस h प्लस 1। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1। h टेंस टू 0 पे h स्क्वायर 2h 0, 4 प्लस 1 दिस इज 5। f of 2, 2 to power 3, 8, 8 minus 3 this is 5। इसका मतलब LHL equals to RHL equals to f of 2। It means function is continuous at x equals to 2। मतलब यहां भी कोई पॉइंट ऑफ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, fx equals to x to power 10 minus 1 when x is less than equals to 1 and x square when x is greater than 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, fx equals to x to the power 10 minus 1 if x is less than equals to 1 and x square when x is greater than 1। तो यहां भी डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम x इक्वल्स टू 1 पे ही हो सकता है। तो सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 1 LHL की बात किया, लिमिट h टेंस टू 0, 1 से छोटा तो x की पावर 10, x को लिखेंगे 1 माइनस h टू पावर 10 माइनस 1। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज 10c0 माइनस 10c1h प्लस 10c2h स्क्वायर डॉट डॉट 10c10 h टू पावर 10 माइनस 1। 10 से 0 इज 1 और ये माइनस 1 दोनों कैंसिल आउट। तो यहां से लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h कॉमन ले लो, 10c1 माइनस 10c2h डॉट डॉट माइनस 10c10 h टू पावर 9। h टेंस टू 0 पे ये 0 इंटू समथिंग 0। RHL की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, 1 से बड़ा तो x स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस h का होल स्क्वायर, तो लिमिट 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, h टेंस टू 0 पे h स्क्वायर 2h 0, तो दिस इज 1। अब अगर f ऑफ 1 की बात करें तो भी इसी के अकॉर्डिंग होगा, दिस इज 0। तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL।
इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ये फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू x प्लस 5 इफ x is less than equals to 1 and x minus 5 when x is greater than 1। एक कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए ये फुल है। अच्छा, ये तो हमारा काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, f(x) इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 5। x प्लस 5 तब है जब आपका x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब इसकी कंटिन्यूटी की बात कर दें, यानी x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही होगा, x इक्वल्स टू 1 पे ही प्रॉब्लम होगा। जो भी प्रॉब्लम होना है इसमें डिसकंटिन्यूटी का जो प्रॉब्लम होगा वो x इक्वल्स टू 1 पे ही हो सकता है। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, 1 से छोटा, तो दिस इज 1 माइनस h प्लस 5, तो दिस इज लिमिट 6 माइनस h, h टेंस टू 0 पे दिस इज 6। RHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 से छोटा 1 से बड़ा, तो x माइनस 5, तो दिस इज 1 प्लस h माइनस 5, h टेंस टू 0 पे लिमिट 1 प्लस h माइनस 5, h टेंस टू 0 पे 1 माइनस 5, दिस इज माइनस 4। ऑब्वियसली आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx। कुछ 14, 15, 16 एक ही क्वेश्चन है, इसकी कंटिन्यूटी की बात किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है fx इक्वल्स टू 3 if x varies from 0 to 1 and 4 when x varies from 1 to 3 and 5 when x varies from 3 to 10। तो यहां पर डिसकंटिन्यूअस 1 पे 3 पे दो जगह में भी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 लाइक ग्राफ से दिख जाएगा, हर जगह डिसकंटिन्यूअस ही है। तो LHL 1 से छोटा 3, RHL 1 से बड़ा दैट इज 4, और f ऑफ 1 की बात करें तो वो 3। ऑब्वियसली LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस
एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 3 पे चेक करें तो LHL 3 से छोटा 4 होगा, RHL 3 से बड़ा 5, f ऑफ 3 5। ऑब्वियसली यहां भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो यहां भी बोलेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। जरा 14 का आंसर भी देख लिया जाए। fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1 और 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, वो हमारा आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, fx इक्वल्स टू 2x when x is less than 0, 0 when x varies from 0 to 1, and 4x when x is greater than 1। तो यहाँ पर 0 पे फंक्शन चेंज हो रहा है और 1 पे, दो जगह पॉसिबिलिटी है डिसकंटिन्यूअस होने के। तो x इक्वल टू 0 पे LHL 0 से छोटा पे 2x, तो लिमिट 2x को लिखा 0 माइनस h, h टेंस टू 0 पे दिस इज 0। RHL की बात करें 0 से बड़ा पे 0 और f ऑफ 0 दिस इज ऑल्सो 0। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि LHL RHL और f ऑफ 0 तीनों के तीनों 0 आ रहा है। अब चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 1 पे LHL 1 से छोटा 0, RHL दिस इज 4x, तो लिमिट 4x को लिखा 1 प्लस h, h टेंस टू 0 पे दिस इज 4। तो ऑब्वियसली LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, यानी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, मतलब x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आज यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।